हेलो गाइस, आई एम रिया बंसल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम ना एग्रीकल्चर का मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास का, और जल्दी बीएससी का भी स्टार्ट करेंगे। तो एग्रीकल्चर का जो मैथ्स है 11th क्लास में, उसमें चैप्टर वाइज करेंगे हम एक एक करके। अब चैप्टर फर्स्ट है हमारा घातांक के सिद्धांत, वो स्टार्ट करते हैं आज से। ठीक है, देखिए इसमें जो हमारे घातांक है, घातांक को बोलते हैं हम पावर। जो पावर के नियम है कुछ, वो है हमारे, जैसे हमारा मान लो ये है ए, हमारा कोई भी चल रहा है तो उसकी पावर m इंटू ए की पावर अगर हम n लेते हैं, मतलब अगर दोनों का बेस जो है वो सेम है और पावर हमारी अलग अलग आ रही है, तो हम उसके लिए फॉर्मूला जो लगाते हैं ये होगा कि अगर दो डिजिट है, उनकी पावर अलग अलग है और बेस सेम है, तो हम बेस सेम रहता है और जो उनकी पावर है वो हो जाती है ऐड। और ऐसे ही जैसे हमारा ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर m या फिर a की पावर m अपॉन a की पावर n है, उसका फॉर्मूला होता है a की पावर m माइनस n। अगर डिवाइड हो तो उसमें हमारी नीचे वाली पावर ऊपर में माइनस हो जाएगी। ठीक है, और जैसे हमारा ये होगी फर्स्ट, सेकंड, ये होता है थर्ड। थर्ड में पावर क्या होती है, अगर हमारी a की पावर m और उसकी पावर कोई भी n दे रखी है, मतलब पावर की पावर है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं कि a की पावर इन दोनों पावर का जो है मल्टीप्लाई हो जाती है, a की पावर हो जाती है हमारी mn। ठीक है, जैसे हमारी लिखा है a की पावर माइनस n लिखा है, तो प्लस आ रही है माइनस आ रही है, उसको प्लस नीचे करके बनाते हैं। मतलब जैसे अगर हमारी a की पावर माइनस n है, तो अगर हम उसको डिवाइड में लेके जाए तो हमारी पॉजिटिव हो जाएगी पावर। फिफ्थ नंबर पे अगर a की पावर, अगर a अपॉन b है, उसकी पावर माइनस 2/3 दे रखी है, इसको अगर हमें पॉजिटिव लेनी है तो हम कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पे डिजिट जो है उसको चेंज कर देते हैं, ये हो जाती है पावर प्लस की। ठीक है, अंदर की जो डिजिट है उसको आपस में उल्टा कर दो, मतलब a अपॉन बी है तो b अपॉन ए कर देंगे। मान लो जैसे माइनस की पावर 1/5 है ना, तो अगर हमें उसकी प्लस करनी है तो डिजिट अंदर की चेंज कर देंगे। क्योंकि अगर हम मान लो इसको डिवाइड भी करें, अगर हम इस वाले फॉर्मूले से इसको करें कि a अपॉन बी की पावर कितनी, -2/3, अगर इसे हम करेंगे तो 1/a अपॉन बी की पावर कितना करेंगे, 2/3, तो ये ऊपर जाके सेम वही हो जाता है b अपॉन a की पावर 2/3। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टीज है जो इस वाले चैप्टर में लग रही हैं। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पॉइंट 1 के साइज के क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट से लेके 7 तक में क्या करना है, सरल करना है हमें। ठीक है, देखिए अब जैसे हमारी ये वाली पावर है, किसमें आ रही है, -3 की पावर -3 आ रही है, सॉरी 3 की पावर -3 आ रही है, तो इसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा डिजिट है ये नीचे आ जाएगी हमारी डिवाइड में, -3 की पावर +3 हो जाएगी ना, और जो पॉजिटिव है 3 का पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 बार मल्टीप्लाई, मतलब 3 की 3 बार मल्टीप्लाई कितनी होती है, 1/27। ठीक है, देखिए अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है हमारा, है ना, इस वाले क्वेश्चन में हम माइनस पावर आ रही है, तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 64 1/64 की पावर कितनी कर देंगे हम, 1/6। 64 को हम क्या लिखते हैं, कितने का फैक्टर होगा, ये 6 बार होगा 2 का, कि 1 2 3 4 5 और ये 6, और ये हो जाएगा हमारा 64। इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे देखो 64 है, फैक्टर्स निकालो, 2 से 3 और 2 16 आएगा, डिवाइड करेंगे, 2 से 8 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, कितने आ रहे, 3 और 3 6 आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने 6 लिखा। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6, और ये इंटू में कितनी है 1/6, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 6 इंटू 1/6, 6 से 6 कैंसिल, तो कितना हुआ 1/2 हुआ। ठीक है, क्वेश्चन यार जगह नहीं है यहाँ पे, चलो इसको भी करते हैं, ये वाला सोल्व करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, 16 आ रहा है ना, और यहाँ पे कितनी पावर है 1/4। देखिए अगर हमारे मान लो 1/2 आ रही है पावर में, अगर मान लो पावर में कितनी 1/2, तो सिंपल है, तो पेयर जो बनेगा वो हमारा 2 डिजिट का बनेगा, और अगर 1/3 आ रही है तो जो पेयर है वो 3 डिजिट का बनेगा। 1/4 पावर आ रही है तो पेयर है कितने का बनेगा, 4 डिजिट का पेयर बनेगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे
देखो इसको हम क्या लिखेंगे, पहले तो पावर प्लस की है, माइनस की आ रही है पावर, तो उसको क्या करेंगे पॉजिटिव बनाएंगे, है ना। तो 1/16 की पावर कितनी हो जाएगी 3/4। अब ये जो 3/4 लिखा है इसको कैसे लिखेंगे हम, 1/16 है उसकी पावर तो 3 होगी, लेकिन जो ये 1/4 है इसका मल्टीपल हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कैसे देखो 16 के फैक्टर करेंगे, 16 के फैक्टर कितना होता है, या तो फिर ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं 16 की पावर 1/4 और उसकी पावर 3, ठीक है। ये लिख लिया हमने। अब यहाँ पे 16 है, 16 को फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो उसकी पावर कितनी 1/4 और उसकी पावर कितनी हमारी 3, तो 1 ये 2 की पावर 4 हुई हमारी और उसकी पावर कितनी है 1/4 और उसकी पावर कितनी हमारी है 3, बाहर तो ये ऐसे ही चलेगा, और इसकी पावर कितनी हुई 4 और ये बाहर 1/4, इससे कैंसिल, तो कितनी हुई 1/2 की पावर 1 और इंटू 3। और अगर हमने अभी पढ़ा था कि a की पावर m है और उसकी पावर n करेंगे तो a की पावर क्या हो जाएगा हमारा mn हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम 1/2 की पावर 1 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 3 कितना होता है 1/8, ठीक है। ये रब कर देते हैं। इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पावर सबसे पहले हमें वो देखना है कि हमारी जो पावर है पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, अगर पॉजिटिव है तो सिंपल सोल्व करेंगे, और अगर नेगेटिव आ रही है पहले इसको पॉजिटिव बनाएंगे। 27 है इसकी पावर पॉजिटिव नहीं है नेगेटिव आ रही है, तो क्या लिखेंगे 1/27 की पावर कितनी जाएगी 1/3, ठीक है। 27 को हम क्या लिखते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 की पावर 1/3 करेंगे तो वही आएगा 1, तो 1/27 को क्या लिखेंगे 3 3 जा 9 3 जा 27, तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/3, तो 1/3 है। अभी बताया था कि अगर 1/3 पावर है डिजिट तो पेयर कितने का निकलेगा हमारा 3 डिजिट का पेयर निकलेगा, तो यहाँ पे 3 डिजिट बन रही है तो उसमें से एक बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7 है √5 का स्क्वायर, ठीक है। और इसको यहाँ से हटाते हैं, क्वेश्चन 327/125 की पावर कितनी है -2/3, इसको सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखो, जो ये अगर पावर डिवाइड वाली है उसका मतलब स्क्वायर रूट, और अगर ऊपर वाली है उसका मतलब क्या है स्क्वायर, ठीक है। 64 है, 64 का ये ऐसे लिखा है 2 × 1/3, तो 2 1 जा 2/3 हुआ। अब हम क्या करेंगे 64 आ रहा है ना, 64 की पावर करेंगे 1/3 और उसका स्क्वायर करेंगे फिर। अब 64 के फैक्टर करेंगे कितने आएंगे 2 की पावर 6 आएगी, मतलब 6 बार 3 4 5 और ये 6, उसकी पावर कितनी चाहिए हमारी 1/3 और उसका स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है। पावर 1/3 है तो एक पेयर यहाँ बनेगा और एक पेयर ये बना, तो यहाँ पे कितना निकला 2 और यहाँ से कितना निकला हमारा 2, और उसका क्या है ये वाली पावर आ जाएगी हमारी स्क्वायर, तो इससे कैंसिल हो गई, तो 2 2 जा कितना हुआ 4 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 16, तो इसका ये आंसर आया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले देखेंगे हमारी पावर जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमारी पावर क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है, तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे। मैंने भी बताया था कि अगर a/b आ रहा है उसकी पावर नेगेटिव आ रही है तो हम b/a कर देंगे और पावर क्या हो जाएगी हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 125/27 की पावर कितनी हो जाएगी 2/3। अब 2/3 है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 27 उसकी पावर 2 × 1/3, जो हमारी स्क्वायर रूट वाली पावर होती है उसको अंदर लेंगे और जो स्क्वायर वाली पावर है उसको बाद में बाहर करेंगे, तो 125/27 है उसकी पावर कितनी 1/3 और स्क्वायर वाली कहाँ करेंगे हम ऊपर, ठीक है। अभी तो एक ही बात है, ये क्या लिखा है 2 × 1/3 तो लिखा है अभी। 125 के फैक्टर कितना होता है 5 × 5 × 5 और 27 का 3 × 3 × 3, उसकी पावर कितनी है हमारी 1/3 और उसको क्या कर देंगे हम स्क्वायर। अब यहाँ पे 5/5 की पावर 3/3 की पावर 3 हुई और ये हो गया हमारा 1/3 और उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे 5 हम ऐसे लिख सकते हैं 5/3 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3, ठीक है, और उसका स्क्वायर हमारा है, तो ये इससे कैंसिल, तो कितना हो जाएगा हमारा 5 की पावर 5/3 की पावर 2, तो
ये कितना हो जाएगा 25/9। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा बचा है हमारा? फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 बचा। अब ये हमारा रूट आ रहा है, रूट की हमारी पावर कितनी होती है? हम जानते हैं कि रूट को हम क्या लिखते हैं 1/2, और ऊपर से 2 हमारा है ही, तो कितनी चाहिए 5 की पावर 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया हमारा 5 की पावर 1 इक्वल्स टू 5। ये 1 से लेके 7 तक के क्वेश्चन थे जिनको हमें सरल करना था। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझको। ठीक है, अब कह रहा है वो वर्ग के रूप में लिखना है, मतलब हमें स्क्वायरिंग करनी है इन वाले क्वेश्चन की। 8 से लेकर 12 तक के जो हमारे क्वेश्चन है उनको हमें स्क्वायरिंग करनी है, और ये घन घातांक के रूप में लिखना है। मतलब जो हमारी नेगेटिव पावर आ रही है ना, उसको पॉजिटिव में करके, धन का मतलब था पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब प्लस की पावर करके हमें क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, देखिए जैसे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका हमें वर्ग के रूप में लिखना है, तो इसका स्क्वायर जब हम करेंगे, x की पावर -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, पावर की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा -1 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा x की पावर -2, और माइनस आ रही है तो पॉजिटिव कैसे करेंगे 1/x²। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो x की पावर n, और उसका स्क्वायर करेंगे हम तो x की पावर n इंटू 2, तो x की पावर कितनी जाएगी हमारी 2n, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे हमारा ये वाला है x की पावर 5 की पावर -3 है, उसका हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 की पावर -3 इंटू 2, तो 3 2 से 6, 5 की पावर 6, तो कितना हो जाएगा 1/5 की पावर 6। नेगेटिव थी पॉजिटिव में चेंज कर दी। ठीक है, अब हमारा जैसे ये वाला क्वेश्चन है, सेम पहले तो स्क्वायरिंग ही करेंगे, उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव देखेंगे। x की a की पावर -4 है, उसका स्क्वायर करेंगे, a की पावर -4 इंटू 2, तो कितना हुआ a की पावर -8, और माइनस है तो पॉजिटिव करेंगे तो a की पावर कितनी हो जाएगी हमारी 8 हो जाएगी। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में अब हमारे एक डिजिट थी, अब क्या दे दी हमें 2 डिजिट दे दी, तो सिंपल है हम दोनों का स्क्वायर करेंगे, एक साथ करेंगे, इसका स्क्वायर करा तो ये कितना हो जाएगा, पावर इस पे भी जाएगी और इस पे भी जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई में आ रही है, तो ये a की पावर -4 इंटू 2 इंटू b की पावर 10 इंटू 2, और ये कितना हो जाएगा a की पावर -8 इंटू b की पावर 20। अब ये -8 आ रही है, नीचे जाएगी हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, a की पावर 8। ठीक है, ये थे हमारे स्क्वायरिंग, मतलब क्वेश्चन में वर्क करने के। अब जो हमारे ये वाले 3 क्वेश्चंस हैं, इसमें बोल रहा है कि जो पावर है उसको हमें पॉजिटिव बनाना है, मतलब धन घातांक के रूप में लिखना है। तो जैसे हमारी नेगेटिव पावर आ रही है यहाँ पे, तो हम इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, ऊपर नेगेटिव है तो नीचे आके कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1/x की क्या हो जाएगी, बस क्यूब हो जाएगी। ठीक है, इतना ईजी है। अब यहाँ पे अगर हमारा एक कॉन्सेप्ट है, अगर हमारा a डिवाइडेड बाय b है, तो हम उसको लिख सकते हैं a इंटू 1/b। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब लगाएंगे तो 2 है, मल्टी डिवाइड का साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई तो 1/, क्या हो जाएगा a की पावर -1। अब अगर हमारी ऐसे है, अगर हमारी 1/a की पावर -1 है, तो अगर हमें तो पॉजिटिव बनाना है तो हम इसको लेके जाएंगे ऊपर, अगर ऊपर पॉजिटिव है पॉजिटिव ही रहेगी, अगर हमारे नीचे पॉजिटिव है तो वो भी सेम रहेगी। अगर मानो यहाँ पे ऊपर नेगेटिव आ रही है तो नीचे लेके आके पॉजिटिव बनाएंगे, अगर हमारे नीचे नेगेटिव है तो ऊपर लेकर जाएंगे हम पॉजिटिव बनाने के लिए। तो हम इसको क्या करेंगे, अब 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, ऊपर a की पावर 1, a की पावर 1 कितना होता है a, और ये 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2a हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा ये वाला क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, अब बताओ। यहाँ पे हमारी पावर कितनी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, अंदर के डिजिट इंटरचेंज कर दो, 64 कितना हो जाएगा 1000, और उसकी पावर कितनी है भाई 2/3। अब अभी पहले हमने क्वेश्चन करे थे, क्या किया था, स्क्वायर रूट वाली पावर अंदर और स्क्वायर वाली बाहर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 64/1000, उसकी पावर 1/3 और उसको करेंगे स्क्वायर, 64 के फैक्टर करेंगे कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 6 बार आएगा, और 1000 है उसके फैक्टर करेंगे तो 10 इंटू 10 इंटू 10 हो गया, है ना। अब इसकी पावर कितनी है हमारी 1/3 और उसकी पावर कितनी है हमारी 2। अब यहाँ से एक पेयर आएगा और यहाँ से एक पेयर आएगा, तो
तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 अपॉन, और यहाँ से एक पेयर आया तो 10, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी हमारी 2, तो ये 2 2 ज़ा 4 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 10 का कितना होता है हमारा 100। समझ आया क्वेश्चन आपको? अब अगर मानो एक बार में समझ नहीं आए तो 2 बार देखो, 3 बार देखो वीडियो, और अच्छे से समझ आएंगे ना। और जैसे मैंने यहाँ पे कराया तो आप प्रैक्टिस करो और अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सपोर्ट करो प्लीज। थैंक यू।